जी, आज तीसरा दिन था कार्यक्रम का, कैसा रहा कार्यक्रम? प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रशासन के लिए अगर सवाल किया आपने, तो प्रशासन हमारा बहुत संवेदनशील प्रशासन है। राज्य सरकार की आशा के अनुरूप रायबरेली का चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट हो, सभी लोग मेहनत परिश्रम करके सरकार की आशा के अनुरूप रायबरेली वासियों की सेवा कर रहे हैं और उत्तरोत्तर रायबरेली विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है, ऐसा महसूस होता है। 8 सालों में रायबरेली को क्या मिला? यूपी को तो बहुत सारा मिला, रायबरेली में क्या क्या मेन जो है मिला? मुझे लगता है कि 2017 से पहले का रायबरेली, 2014 से पहले का रायबरेली, अगर आप स्वयं रायबरेली के हो, हम आप सब रायबरेली के हैं, महसूस कर रहे होंगे कि आज की तारीख में रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जिस दिशा में जाओ मार्ग सुगम हुए हैं। अगर हमारा मार्ग सुगम है तो निसंदेह हम कम समय में लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। वो चाहे सड़क की बात हो, चाहे विकास की बात हो, तो हर क्षेत्र के मार्ग को हमारी डबल इंजन की सरकारों ने सुगम बना दिया। चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे सम्मान के क्षेत्र में हो, चाहे भारतीय संस्कार संस्कृति के क्षेत्र में हो। 65 करोड़ लोग गंगा स्नान करने पहुंच गए। अगर मार्ग भारतीय संस्कार संस्कृति का सुगम न होता तो इतिहास साक्षी आज तक कभी 65 करोड़ सनातन धर्मावलंबी एक साथ इकट्ठा नहीं हुए। ये हमारी डबल इंजन की सरकारों की मेहनत और परिश्रम का प्रतिफल है, ये सुशासन का प्रतिफल है। मंत्री जी, सपा प्रमुख ने हाल ही में एक बयान दिया कि जिनको दुर्गंध पसंद है वो गौशालाओं का निर्माण करा रहे हैं। मैंने इत्र पार्क के निर्माण के लिए आगे कदम बढ़ाया था, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? गाय और इत्र में जमीन आसमान का अंतर है। गाय हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति को सुशोभित करती है, इस लोक को भी सुशोभित करती है और परलोक को भी सुशोभित करती है, ऐसा भारतीय संस्कार संस्कृति के मानने वाले कहते हैं। और इत्र कोई एक विशेष जगह को सुगंधित करती होगी, इसलिए गाय और इत्र की तुलना जिनका नाम लिए हो वही कर सकते हैं। हम भारतीय संस्कार संस्कृति के लोग तो कभी इत्र और गाय की तुलना एक साथ नहीं कर सकते। राणा सांगा के विवाद को लेकर अभी आपने जो मंच पर से भाषण दिया काफी उग्र नजर आया, तो इतनी उग्रता कैसे? जब भी भारतीय संस्कार संस्कृति पर हमला होगा तो भारतीय संस्कार संस्कृति की संतानों को इतना ही दर्द होगा जितना दिनेश सिंह को दर्द हुआ था। अगर कोई अकबर को महान बताएगा, राणा प्रताप को गद्दार बताएगा, तो भारतीय संस्कार संस्कृति के उपासकों को इतना दर्द होगा। अगर कोई सबरी को खराब बताएगा, अगर कोई अहिल्याबाई को खराब बताएगा, अगर कोई बाबा साहब को खराब बताएगा, अगर कोई चंद्रशेखर आज़ाद को खराब बताएगा, भगत सिंह को कोई खराब बताएगा, तो हम भारतवासियों को गुस्सा भी आएगा, दुख भी होगा और ये स्वाभाविक भी है। अगर कोई सदन में, मुझे पता है कि भारत के सदन में जो श्रीमान सांसद रामजी लाल सुमन ने बयान दिया है, रामजी लाल सुमन बहुत पुराने नेता हैं, इससे पहले कई बार सदन में रह चुके हैं, तब तो उन्होंने सदन में ऐसी बात नहीं कही। केवल इतने वर्षों के बाद अपनी बुढ़ापी में उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसका मतलब कि यह पार्टी लाइन है। जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी किसी तरह से भारतवासियों के भावों को अपने साथ नहीं जोड़ पा रही है सेवा और परिश्रम के बलबूते पर, तो इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान देकर के सस्ती लोकप्रियता पा करके राज करने का सपना देख रहे हैं। ऐसा अब इस भारत में, नए भारत में, मोदी योगी के भारत में किसी दशा में सफल नहीं होंगे। जो लोग राणा सांगा के गद्दार और राणा सांगा के देशवासी राणा सांगा की गद्दार संतानें कहेंगे, मैं नहीं समझता कि राणा सांगा को वो लोग समझ पाए होंगे। चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो उदय सिंह जी हो, और चाहे राणा सांगा हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, इन सब ने हमारे देशवासियों को ऐसा कुछ दिया है जिससे हम पीढ़ियों भर इनकी अगर गौरव गाथा गाएं, वही हमारे लिए उचित होगा। यही हमारी संस्कृति का उद्देश्य है।
आज भी हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है, अगर कोई छोटे से बच्चे को 2 साल 3 साल के बच्चे को एक टॉफ़ी दे दो तो वो भी कहता है थैंक यू अंकल। तो हम इतने नालायक नहीं हो सकते कि जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनको हम कभी गद्दार कह सकते हैं। हम गुरु गोविंद सिंह को कभी गद्दार नहीं कह सकते हैं। हम ऐसे